हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो अब जो मेरी क्लासेस रहेंगी 11-12 का सिलेबस अपना हो चुका है। तो अब मेरी जो क्लासेस हैं वो स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनमें जो टॉपिक आते हैं, मतलब जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, अभी बिल्कुल रेगुलर रहेंगी मेरी क्लासेस, कोई गैप नहीं रहेगा। तो आज अपना जो टॉपिक है, नॉर्मली बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट एग्जैक्ट होता क्या है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को समझने के लिए ना आपको पहले ये 3 जो टर्म्स हैं इनको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आप देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आप एग्जांपल लेके चलो कि आपने किसी चीज़ का बिजनेस कर रखा है और उस बिजनेस में सपोज करो आपका है ना शूज़ का बिजनेस है। अब 1 महीने में या 1 साल में जितने टोटल आपके जो शूज़ बिके हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स हुई है, उस सेल्स से जो पैसा आता है, ठीक है। देखो रेवेन्यू वर्ड इसमें मैंने यूज़ किया है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जितनी टोटल सेल आपने की है, सेल करने से पैसा आया। देखो नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है क्योंकि सेल के करने से आ रहा है, ठीक है। जितनी भी सेल्स हो रही है, हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, अब वो पैसा आ तो रहा है, लेकिन उस पैसे में वो सारे एक्सपेंसेस भी तो घटाने हैं ना, जो पहले एक्सपेंस हमने कर दिए। अब किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में या फिर प्रोडक्ट, चलो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग ले सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस तो होते ही हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टोटल आपकी जो सेल्स हुई थी ना, मतलब 1 महीने की या 1 साल की आपकी जो टोटल सेल्स हुई थी उसको कहते हैं हम रिवेन्यू। क्या कहते हैं? रिवेन्यू। रिवेन्यू को आप नेट सेल भी कह सकते हैं, मैंने इसमें लिख भी रखा है। अब उस नेट सेल के अमाउंट में से आपको क्या लेस करना है? आपको वो कॉस्ट घटानी है जितनी उस प्रोडक्ट को रेडी करने में, जितनी उस गुड्स को रेडी करने में आपकी जो कॉस्ट आई थी, उसको अगर आप लेस कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। देखो हम यहाँ पर प्रॉफिट का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। भाई मैंने जितनी सेल्स की, सेल्स में से जितनी उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी तैयार करने में, ठीक है, जितनी उस पर कॉस्ट आई थी उस गुड्स को तैयार करने में, उसको अगर मैं लेस कर देती हूँ तो वो होता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब इसमें लिख रखा है इट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपकी जो नेट सेल्स हैं ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जितनी भी कॉस्ट आती थी गुड सोल्ड करने में आपकी, मतलब जो गुड्स बिका है आपका, उसकी जो कॉस्ट हुई थी, उसको तैयार करने में जितनी कॉस्ट आई थी उसको अगर लेस कर देते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अपना एक टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, जितने का टोटल सामान बिका, उस टोटल सामान में से बिकने के बाद उस टोटल अमाउंट में से हमने पहले क्या लेस किया? हमने लेस किया कॉस्ट जितनी आई थी उस गुड्स को तैयार करने में, फिर वो क्या बच गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं अपना अर्निंग, मतलब जितने भी और एक्सपेंसेस हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो चलो ये तो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग को अलग से समझो। ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग जो एक ड्यूरिंग द पीरियड मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, 1 साल है जो आपका, उसमें आपके पास एक ऐसा अमाउंट बचा हुआ है अभी जिसमें से आपने क्या लेस नहीं किया है? आपने ना टैक्स घटाया है ना इंटरेस्ट घटाया है, ठीक है। आप टैक्स घटाओगे और इंटरेस्ट घटाओगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी आप ये लिख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है अपना, जितने भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो अमाउंट अपने पास बचा हुआ है वो क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग की कॉस्ट जो आती है उसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट इज़ एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो ये तो हमें हर किसी में पता चलेगा कि जो इनकम हमारी है, इनकम में से अगर एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारा हमेशा प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। लेकिन हमें ना इन छोटे छोटे वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि रिवेन्यू क्या है। बच्चे कई बार कहते हैं रिवेन्यू क्या मैम? प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू क्या है? जितने का सामान हमने टोटल बेचा है वो होता है हमारा रिवेन्यू, जितना पैसा हमारे पास आया है। अब उसमें से क्या क्या लेस करना है? उसमें से कॉस्ट भी घटानी है, जितने का गुड्स तैयार हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट भी देना है, उसमें से टैक्स भी देना है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस भी घटाने हैं, और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। तो लास्ट में एक अमाउंट बचता है, वो हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसी को हम प्रॉफिट मानेंगे यहाँ, और किसी चीज़ को नहीं।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, अगर ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दे। ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है जो ड्यूरिंग द ईयर, बस इस साल के जो इनकम थी उसमें से इस साल के खर्चे घटा देते हैं हम, ठीक है। और ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आप इसको कह सकते हो। और ये जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये ज़्यादा अच्छे से 12th वाले बच्चों ने किया होगा। जब फाइनेंशियल लिवरेज वाला टॉपिक किया था वहाँ पर आपने एग्जांपल लिए होंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कि EBIT है या फिर EBT है, फिर मतलब फिर अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आप जो प्रोसेस करते थे, ठीक है। अब आ गया नेट प्रॉफिट, जिसके लिए हम काम कर रहे थे। अब नेट प्रॉफिट क्या है, हमें पता है ऊपर से एक अमाउंट मिला था हमें, हमने देखा कि हमारे पास टोटल ना 1 लाख रुपए हमारा टोटल सेल हुई है इस महीने या इस साल कह सकते हो। 1 लाख में से आपकी जो कॉस्ट तैयार हुई थी, जितने का गुड्स तैयार हुआ था वो 40,000 का था, ठीक है। इसका मतलब 60,000 आपके पास क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। अब उस 60,000 में से आप इंटरेस्ट भी घटाओगे, एक्सपेंसेस भी घटाओगे या फिर टैक्सेस भी घटाओगे, और सारे खर्चे घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम बनी है उसमें से आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं उसको अगर लेस कर देते हो तो लास्ट वन आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो सारे थे, ग्रॉस प्रॉफिट भी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था, नेट प्रॉफिट था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड हमारे लिए प्रॉफिट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रिवेन्यू क्या है, वो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आया था, भाई मैं शूज़ बेचते जा रही हूँ तो टोटल मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो मेरे लिए फ़िलहाल रिवेन्यू है, वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, वो रिवेन्यू है। उसमें से मुझे वो सारे एक्सपेंस घटाने पड़ेंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटानी पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। प्रॉफिट की डेफिनेशन है द एक्सेस ऑफ सम ऑफ इनकम ओवर द सम ऑफ एक्सपेंसेस। जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस अपने लेस कर देते हो तो वो आपके लिए क्या आ जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच बेटा।